फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की फर्स्ट राशि कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून मंथ की लव रीडिंग, जिसमें मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि इस समय आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी हम यहाँ पर चेक करेंगे और उनके आपके लिए कुछ मैसेजेस को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपके सिचुएशन के साथ ही रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरोट रीडिंग को भी अपने लिए बुक करा सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कर्क राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को सन, मून या राइजिंग से कर्क राशि से रिलेटेड मानते हैं, वो लोग इस समय अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं और उनकी लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, आपकी पर्सन आपसे एज में थोड़ा छोटे भी हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस समय में। मे बी आपके पर्सन इस समय आपसे बात नहीं कर रहे, उनको आपके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, या फिर आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं, आपके साथ शेयर नहीं करते, और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। उनकी ये जो हैबिट है, उनका ये जो बिहेवियर है, आई होप अभी आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पर्सन की जो आदतें हैं, जहाँ पर वो डाउट क्रिएट्स करते हैं, आपसे खुलकर बात नहीं करते, आप कुछ पूछते होंगे तो उसका अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, या फिर आपको सब कुछ सही से बताते ही नहीं हैं जो उनकी लाइफ में चल रहा है। सो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि अब आपको क्या करना चाहिए। एक क्लैरिटी जो आप इस रिलेशनशिप में पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप से आपको मिसिंग नज़र आ रही है इस टाइम। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लगता है। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा मोडी स्वभाव के व्यक्ति हों, या फिर थोड़े गुस्सैल टाइप के इंसान हो सकते हैं वो, जहाँ पर वो जब भी आप उनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं, वो एक नो कांटेक्ट जोन में चले जाते होंगे, वो आपसे बात करना बंद कर देते होंगे। अगेन एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो सबके साथ सारा कुछ रेजोनेट नहीं होगा। प्लीज़ जितना आप लोगों के साथ रेजोनेट हो उसे उतना ही रखिएगा। आप इस समय में अपने द्वारा लगाए गए इस रिलेशनशिप पर जितने भी एफर्ट्स हैं उनको याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और उनको मिस करते हुए परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप जानते हैं कि आपके पर्सन कहाँ स्टक हैं, वो अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। शायद मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो, जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बीच में काफ़ी सारी अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके आना होगा, जहाँ पर
उनकी फैमिली है, जहाँ पर उनकी जॉब हो सकती है, कुछ भी ऐसी ड्यूटीज़ जिसको वो इस समय में पूरा कर रहे हैं और उनका ध्यान उन ड्यूटीज़ की तरफ है। और मे बी कहीं ना कहीं ये बात भी आप लोग जानते हैं। विद 9 ऑफ कप्स कार्ड में ये कह सकती हूँ, आपका जो हार्ट चक्रा है उनके लिए पूरी तरह ओपन है। आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, बट फ़िलहाल इस रिलेशनशिप से आपको बर्डन फील हो रहा है। बर्डन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप एक क्लैरिटी पर नहीं पहुंच पा रहे, एक कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पा रहे कि इस रिलेशनशिप का आखिर फ्यूचर क्या है, या फिर कभी ये रिलेशनशिप आगे अच्छे से चलेगा या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में जब उठते हैं तो मे बी आप रात को शायद सो भी नहीं पाते होंगे। ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों की देख रही हूँ। एक डिप्रेशन की एनर्जी है, एक एंग्जाइटी की एनर्जी है। बट हमारे पास है द डेथ कार्ड। आप चाहते हैं ये जो सिचुएशन इस समय में चल रही है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और एक नया सूर्योदय हो, एक न्यू सनराइज़ हो जो आपके इस रिलेशनशिप में एबेंडेंस लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, और आप अपने पर्सन के साथ इस हैप्पी रिलेशनशिप को फुली इंजॉय कर सकें, जहाँ पर ये रिलेशनशिप फ्लोरिश हो। ऐसा आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आप काफ़ी ब्यूटीफुली सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि इस समय में जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है, और इसलिए आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि अब ये जो बैड सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म होना चाहिए और एक न्यू रीबर्थ होनी चाहिए, नई पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आनी चाहिए। लेट्स चेक आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स कि जो पर्सन है वो उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं और इस समय उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। गाइस मेरी तबीयत अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है, इस वजह से आप लोगों की जो जून मंथ की लव रीडिंग्स हैं, अदर ज़ोडिएक साइन की जो रीडिंग्स हैं वो थोड़ा नहीं बहुत डिले हो चुकी हैं। आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जुलाई मंथ की जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपको ऑन टाइम दे पाऊँ। बट प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई और क्या कुछ चल रहा है वाकई में इस समय में आपकी लाइफ में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आपसे कितना कनेक्ट हो पाती हूँ अपनी रीडिंग्स के माध्यम से। सो देखिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का है, जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं और आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक अबेंडेंस, एक हैप्पी फैमिली लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं। आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पर्सन इस समय में हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। मे बी उनकी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है इस समय में। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो दूसरे किसी थर्ड इंसान के साथ, किसी अनदर व्यक्ति के साथ स्टक हैं और चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। आपके पर्सन जानते हैं कि अब आपकी तरफ आने के लिए उन्हें इस रिलेशनशिप पर बहुत वर्क करना होगा, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन उनकी हेल्प करें और इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की भी फीलिंग यही है कि वो आपको एक स्टेबिलिटी दें, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाएं, एक
पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपके साथ वो आगे बढ़ें। बट उनकी जो लाइफ है उसमें मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि कुछ और व्यक्तियों का कंट्रोल ज़्यादा है। आपके जो पर्सन हैं उन्हें कोई और कंट्रोल करता है, कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उनकी लाइफ में हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, जिनके बिना परमिशन के वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आप उनसे क्लैरिटी मांगते होंगे तो उनकी यही टेंडेंसी रही है कि एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में वो आते जाते रहते हैं। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, जो सिचुएशन इस समय में चल रही हैं उससे ओवरकम करके वो बाहर निकलें, आपको एक बैलेंस दें। इस रिलेशनशिप में एक इक्वली गिव एंड टेक लेकर के आएँ, एक बैलेंस लेकर के आएँ। और अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर के आएँ, आपको स्टेबिलिटी दें। अगर आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बात भी करना चाहते हैं। सो ये थी कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की, कैंसर पीपल्स। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है इस जून मंथ में आपको लेकर के क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो स्टक फील कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने आपको और ख़ुद को सेव करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है। आपके पर्सन भी आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पर वो स्टक हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कभी उनका मन करता है कि वो आपको ऑफ़र दें, आपकी तरफ आगे बढ़ें, लेकिन जब खुद ही इमेच्योर एनर्जी में हैं, समझ नहीं पा रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। विद 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इस समय में उनका ध्यान बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी है, जो इस समय में उन्हें कोई कुछ सर्व नहीं कर रहा। इनफैक्ट वो उन भरे हुए कप्स की तरफ देख ही नहीं रहे जो उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, यानी आपकी तरफ इस समय में उनका ध्यान नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन बिकॉज़ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनकी जो फीलिंग्स हैं वो खुद की फीलिंग्स में ही उलझ करके रह गए हैं, स्टक हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे, वो किसी एक फाइनल डिसीज़न पर पहुंच ही नहीं पा रहे कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या फिर आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। जिस वजह से जब उनका मन करता है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पा रहे, देखिए कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेक, कितना ज़्यादा पेन आपके पर्सन फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको हेल्थ इशू हो, इस समय में उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हो सकते हैं, उन्हें कोई बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। बट आपके पर्सन का अगर फाइनल एक्शन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपके साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कहीं ना कहीं अभी तक शायद मिसिंग था। आप चाहते थे कि जितना एफर्ट्स आप लगाते हैं आपके पर्सन भी लगाएं, बट आपके पर्सन वो कर नहीं पाते थे। जून मंथ में आप ये पॉसिबिलिटीज़ को रख सकते हैं कि शायद आपके जो पर्सन हैं वो इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, पेज की एनर्जी से वो एक नाइट की एनर्जी में आएँ और अपना डिसीज़न स्ट्रॉन्ग वे में लें, मैच्योरिटी के साथ लें और आपको एक साथ एक इक्वली गिव एंड टेक करने के बारे में सोचें। लेट्स चेक उनके कुछ मैसेजेस चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के क्या मैसेजेस हैं, व्यूअर्स के पर्सन के, आई एम सॉरी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए।
ओके, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, आई हैव पुट थिंग इन टू होल टू रिवैल्यूट अवर रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। आपके पर्सन टोटली कन्फ्यूज्ड हैं इस समय में। उनका मन उन्हें कुछ और कह रहा है, सिचुएशन उनसे कुछ और करवा रही है। तो आपके पर्सन एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। मैं तुम्हें वो स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ जिसकी तरफ तुम देख रही हो। आई एम फीलिंग हैवली बर्डनड एंड इट इज़ वेइंग मी डाउन। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोल्स, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। सो आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका मतलब उनका परिवार है। सो बिल्कुल एक इक्वली गिव एंड टेक करते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट सिचुएशन उनके बस में नहीं है, वो कन्फ्यूज़न में है और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। तो गाइस ये थी कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून 2022 मंथ की लव रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग को देखना चाहते हैं, मुझे ये भी ज़रूर से बताइएगा। अगर आप लोग एक पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं फॉर मोर क्लैरिटी तो उसके लिए ईमेल ज़रूर से कीजिए। मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।